राधे गुरुजी, राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सफल हो जाए। प्रश्न तो मेरे काफ़ी हैं और मेरी बेटी का कहीं स्थान बन जाए, मैं यहाँ वृंदावन आती रहूँ। मैं मतलब इसके जीवन इसका कहीं साथी मिल जाए मुझे जल्दी से, ऐसा मुझे कृपा दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। तो आप ढूंढ लीजिए जल्दी से अच्छा लड़का। हाँ, प्रयास तो कर रही हूँ, कोई मिल नहीं रहा है, तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ये अपने घर जाए और मेरा जीवन सफल हो। मिलेगा मिलेगा मैया, मिलेगा। गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ दरबार में। मेरा एक प्रश्न था कि परिस्थितिवश जब हम आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कोई सर्विस या किसी बिजनेस में लिप्त हो जाते हैं, फिर कुछ साल जब बीत जाता है तो धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगता है कि इसमें तो अलग अलग मध्यम और नीचे स्वभाव वाले भी व्यक्तियों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है रोजाना स्तर पे। तो जब वो कई सालों तक चलता है इस तरह से, तो आध्यात्मिक स्थिति जो होती है कि समस्त प्रकार की परिस्थितियों एवं कर्म को करते हुए भी मन उससे विचलित ना हो, उदासीन एवं स्थित प्रज्ञ बना रहे, ये इस निष्ठा को धारण करने में बहुत दिक्कत आती है। ये प्रैक्टिकल मैंने फेस किया है। जब तक नहीं उतरे थे फील्ड में, कर्म के फील्ड में, और बहुत तरह के लोगों से रोज उनसे बात नहीं करनी पड़ रही थी या उनका आदेश नहीं लेना पड़ रहा था, तब तक इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि आसपास का माहौल सात्विक था, अकेला ही था। जब कूद गया दुनिया में, तब एक तो लोग समझते कितने, आपको तो पता ही है कितने लोग समझेंगे, तो वो फिर उस निष्ठा में स्थित प्रज्ञ होना या बुद्धि को शांत रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें संतुलन कैसे बनाने में सहायता हो, इसमें कृपया आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। संतुलन कैसे बनाए? दोनों के बीच में कर्म करते हुए भी बुद्धि उन लोगों के व्यवहार से, रिएक्शन से या फल अफल, प्राप्ति अप्राप्ति में भी शांत कैसी बने रहे। देखो, संतुलन बनाने का एक सीधा सा तरीका है, जो हो रहा है उसे आप ईश्वर की मर्जी मान लीजिए। प्रहलाद के पिता प्रहलाद को आग में जला के मारना चाहते हैं, होलिका गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी ने विरोध नहीं किया, ठीक है आपकी इच्छा है मारना है मार दो। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास था कि जिस परमात्मा ने मुझे मां के पेट में मरने नहीं दिया, जो परमात्मा सबका रक्षक है, वो मेरी रक्षा करेगा। उस परमात्मा के भरोसे आग में बैठ गए तो होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी ना जला, बाल भी बांका ना हुआ। इसलिए परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या बुरी, दोनों को ईश्वर की होनी मानिए कि ये ईश्वर करा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा सब काम, भगवान के द्वारा, भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा सब काम हो रहा है। हम स्वयं को कर्ता ना मान लें। जब हम कर्ता भगवान को मान लेंगे, श्रीमन नारायण को, तो हम मुक्त हो जाएंगे उस चिंतन से कि मैं कुछ करता हूँ। जहाँ मैं करता हूँ ये भाव बना रहता है, वहाँ मन अशांत होता है, वहाँ भटकाव है, वहाँ अलगाव है। इसलिए सब कुछ ईश्वर करते हैं, ये सिद्धांत को मान लेना मुझे लगता सबसे बेस्ट। तू कर्म करता रहे, काम करते रहो, पर जो अब जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं रास्ते से जा रहा हूं, मैं संभल संभल के जा रहा हूं, फिर भी मैं गिर गया, तो मैं तो संभल के ही चल रहा था, फिर भी गिरा। इसका मतलब वो गिरना, वो नुकसान होना, वो मेरी इच्छा नहीं थी, वो इच्छा पहले से है। कोई यदि मुझे कष्ट होगा उस गिरने से, तो वो मुझे कष्ट मिलना था। हाँ, ज्यादा मिलना रहा होगा तो परमात्मा ने जरा से में निपटा दिया, पर वो मिलेगा ना जरा सा। इसलिए जो हो रहा है उसी ईश्वर की मर्जी मानना चाहिए, ठीक है। इसमें एक बिंदु यह था, जब कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय भी आते हैं जो पूरे बचे हुए जीवन को प्रभावित करे, आर्थिक डिसीजन हो, फाइनेंशियल डिसीजन हो या फिर और भी कुछ हो, तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता है कई महीनों या साल तक दो बातें हैं, उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है दो निर्णयों में। तो वहां पर तो मतलब सीधे तो अपने आप को ही हमको लगाना पड़ रहा है। उस समय सही निर्णय लीजिएगा, और जहां ऐसी स्थिति आ जाए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे।
जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं गुजरात सूरत से आया हूँ और भागवत जी की कृपा रही है गुरुजी कि हर दिन आपको सुनते रहते हैं। मैं अभी प्रिया कांजू मंदिर में कथा चल रही है और संगीत में सेवा कर रहा हूँ भागवत जी की। भागवत जी की बड़ी कृपा रही है कि आप जैसे संतों को मिलने की इच्छा होती है तो यहाँ पे ही कथा का आयोजन होता है और हम मिलने चले आते हैं और आपकी सेवाएं हर हमेशा देखते रहते हैं। आपकी आयुष्य लंबी हो और सबका प्यार, सबका दुलार आपको मिलता रहे, ऐसी सद्भावना के क्या साथ। प्ले करते हैं? मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ, तबला भी प्ले करता हूँ, गाता भी हूँ। तो गाना बजाना भागवत जी के माध्यम से चलता रहता है, गुरुओं के साथ में, कथावाचकों के साथ में। अभी हमारे गुजरात में रामेश्वर बापू हरियाणी 16 विद्यापीठ से उसकी कथा प्रिया कांजू मंदिर में चल रही है, उसमें मैं सेवा कर रहा हूँ संगीत की। और मिलने की इच्छा थी 2 दिन से कि आपका दर्शन हो। आज अनायास भागवत जी की कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया। हम धन्य भागी हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी, आपको देखने की बहुत इच्छा थी, हमने आपको टीवी में ही देखा था, तो दर्शन की बहुत अभिलाषा थी जो पूरी हो गई और भाग्य था हमारा जो आपके दर्शन हुए। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्रज 84 कोष की यात्रा वृंदावन में मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए यात्रा वृंदावन में? यमुना मैया के दर्शन से। जी जी, अच्छा, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, बहना का वचन, कर्म, धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ? सृष्टि के रचना प्रभु जी के थ्रू सतयुग था, सो सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गई। अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर पर जाने के बाद माँ को दुख कष्ट किसको हुआ? उनके बच्चे को दो और उनके स्वामी को, तीसरे किसी को कष्ट नहीं हुआ। इस कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं। और राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार खुश हो। रहिए, आशीर्वाद। मैं बिहार से आई हूँ गुरुजी। बताओ। गुरुजी, हमारे यहाँ जो भी मृत्यु होता है वो नवजात शिशु और जवान लोग मरते हैं। 35 सालों में लगभग 4 बच्चे और 4 जवान लोग मर गए। कहाँ? बिहार से हूँ गुरुजी, औरंगाबाद जिले। तो आपके परिवार में? जी, और वो सब भटकते रहते हैं, अगल बगल आसपास पड़ोस के लोगों को, घर के लोगों को परेशान करते रहते हैं। सभी लोग ताना मारते हैं कि तुम्हारे यहाँ के जो भी हैं सभी परेशान करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके नाम से, उनके निमित्त गया श्राद्ध है, पिंडदान है, भागवत जी के पाठ हैं, कोई भी अनुष्ठान उनके नाम से, भले गाय को रोटी खिलाओ। पूर्वजों, इसलिए तो कहते हैं पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से जो मर गए हैं उनके नाम से कोई पुण्य करते रहो, भले गाय को रोटी ही सही खिलाओ, पर उनके नाम से अन्नदान, उनके नाम से जल तर्पण सब होना जरूरी है, तब उनकी सदगति होती है। भागवत जी उनको सुनवा दी जाएगी तो उनकी सदगति होगी। तो गुरुजी, जो हमारे पति हैं वो हमारे धर्म के मार्ग से सुनते हैं तो मैंने बहुत गाली देते हैं, बोलते हैं कि मैंने तुम धर्म के राह पर चलोगी तो सारे पंडित लोग तुमसे ठग लेंगे। तो बोलो, पंडित लोग ठग लेंगे तो गाय को रोटी खिलाओगी तो इसमें पंडित क्या ठग लेगा? हम कह रहे हैं उनके पूर्वजों के निमित्त गाय को रोटी खिला दो, चारा खिला दो, कोई गरीब कन्या को भोजन करा दो। पंडित को नहीं खिलाना, चलो पंडित से नफरत है तो कोई गरीब परिवार की कन्या को, कोई जरूरतमंद को, उनके निमित्त कुछ तो करो। ईश्वर को ना मानने से, धर्म को ना मानने से आपका क्या फायदा होगा? पंडितों को गाली दे देने से क्या होगा? पंडित को रोटी नहीं खिलाओगे तो पंडित भूखे तो मर नहीं जाएंगे। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि जब कोई पूर्वज जाते हैं तो उनके निमित्त किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी दे देने में आपका क्या घटना है? रोटी देने लायक नहीं हो तो मुट्ठी भर चारा गैया को खिला दो,
चलो कुछ भी नहीं कर सकते, पितरों को जल तो दे दो, नदी से निकाल के जल, 1 लोटा जल ही वो पितरों के हर नाम साल हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो देते हैं। वो देते हैं, तो आपके पति को बोलना वो भी दें। ये तो कभी संभव नहीं है क्योंकि ये मानते ही नहीं हैं। उनको ले आना हमारे पास, अभी नहीं आए। आए भी नहीं हैं, हम तो अपने दामाद के साथ हैं और आएंगे भी नहीं क्योंकि वो ये सब नहीं मानते हैं। तो वो किसको मानते हैं? वो कि अपना बस जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हीं पर वो ध्यान देते हैं। ये काम करते हैं, अच्छी बात है, काम में मन लगा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, काम करने दीजिए उनको। भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करते हैं कि नहीं? भगवान का भजन नाम तक भी नहीं लेते हैं। जब भी मैं अगर नाम लेती हूँ भी तो मुझे गाली ही देते हैं। कोई बात नहीं, भगवान उनको सुखी रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना, सद्बुद्धि। ठीक है गुरुजी। थोड़ा सा एक और विनती है कि वो 25 वर्षों से तो कमा रहे हैं और जुआ भी खेल रहे थे, लेकिन इधर 2-3 वर्षों से जुआ छोड़े हैं, कुछ काम किए हैं। उसके लिए मैं क्या करूं? 10% कमाते हैं और 20% घर में खर्च होता है। सत्संग नहीं करेंगे तो यही हालत रहेगी। क्या है, सत्संग करेंगे तब सद्बुद्धि आएगी कि कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए।